लेसन 3 गढ़ आया पर सिंह गया। शीर्षक कहानी को पढ़ेंगे। यह एक ऐतिहासिक कहानी है। आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी जब 16 वर्ष के थे तो 16 वर्ष की अवस्था से ही मुगलों के विरुद्ध वे लड़ाई लड़ रहे थे और एक युद्ध में उनकी पराजय हो गई और मुगलों के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के द्वारा मराठों के जो 23 किले थे वे मुगलों के अधीन चले गए और इससे इस संधि से मराठों के आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंची। शिवाजी को कोंडना किले का महत्व समझते थे क्योंकि उस किले के बिना उनका राज सुरक्षित नहीं था। इसलिए कोंडना पर फिर से अधिकार करना बहुत ही जरूरी था। किंतु कोंडना राज की सुरक्षा का भार उदयभान और उनके 3 पुत्र उठा रखे थे। इसके अलावे राजपूत, अरब और पठान सैनिक मिलकर उनकी रक्षा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में शिवाजी मन महसूस कर रह जाते थे क्योंकि उनको जीतना बड़ा ही असंभव सा लग रहा था। एक दिन जब शिवाजी की माता जीजाबाई प्रतापगढ़ के किले में बैठी थी, उसी समय उसकी नजर कोंडना किले पर पड़ा जिसके ऊपर मुगलों का पताका लहरा रहा था, जो जीजाबाई को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने शिवाजी को बुलावा भेजा और शिवाजी के आने पर उसने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि मुझे कोंडना का किला वापस चाहिए। कुछ भी करो, जैसे भी हो, किला हमारे पास आना चाहिए। शिवाजी ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जीजाबाई कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वह हर हाल में किले को वापस पाना चाहती थी। इसलिए अब माँ के आदेश को टालना उसके लिए बहुत ही कठिन था। इसलिए अपने माँ के आदेश को उन्होंने शिरोधार्य किया और कोंडना किले को जीतने के बारे में उपाय सोचने लगा। इसी उधेड़-बुन में उन्हें याद आई अपने मित्र की। उनका एक मित्र था, बचपन का एक साथी था जिसका नाम था तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे शिवाजी के साथ कई युद्ध में रणकौशल का परिचय दे चुका था और अनेक युद्ध जीतने में शिवाजी को काफी मदद पहुंचाई थी। तलवारबाजी में भी बहुत ही निपुण थे, कुशल थे और घुड़सवारी का अभ्यास भी उनको अच्छा था। इसलिए शिवाजी को तानाजी पर पूरा भरोसा था, विश्वास था कि उनका सहयोग पाकर वह कोंडना किला को जीत सकता है। अगर कुछ भी उम्मीद है तो उसी के सहारे है। इसलिए उसने तानाजी को खबर भिजवाया और उस समय तानाजी के लड़के का विवाह था और वह अपने लड़के के विवाह की व्यवस्था में लगे हुए थे। लेकिन शिवाजी का संदेश मिलते ही वह उनके पास उनसे मिलने के लिए आ पहुंचा। शिवाजी ने अपनी मां का आदेश सुनाया कि कोंडना किले को जीतना है। इतना सुनते ही तानाजी तैयार हो गए। वे थोड़ा सा सोचे और फिर बोले, मेरे पास
एक योजना है, और अगर माँ भवानी ने चाहा तो मैं उस किले को फिर से अपने अधिकार में कर सकता हूँ। शिवाजी बोले, मित्र, इस किले की रक्षा का भार उदयभान और उनके 3 पुत्रों के साथ साथ मुगल सेना, अरब और पठान उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यानी भागों संभाले हुए हैं। ऐसे में उन पर चढ़ाई करना बड़ा ही कठिन कार्य है। उन किले को चारों तरफ से, 3 तरफ से, एक तरफ तो चट्टान था और 3 तरफ से उनके सैनिक उसे अपने सुरक्षा घेरा में ले चुका है। तानाजी बोले, यही चट्टान हमारा मार्ग है और इसे पार कर हम किले तक पहुंच सकते हैं। शिवाजी ने कहा, चट्टान सीधी है, उस पर चढ़ाई कैसे संभव है? तानाजी ने कहा, माना कि कठिन है पर असंभव नहीं है। यह कहकर तानाजी सिपाही जी से पूरी योजना की चर्चा की, अपनी योजना बताई, और योजना सुनकर शिवाजी को लगने लगा कि ताना की योजना सफल हो सकती है। तानाजी ने विदा ली और किले को जीतने की तैयारी में जुट गया। उनका एक भाई था, छोटा भाई, तानाजी का एक छोटा भाई जिसका नाम सूर्या था। उनको भी युद्ध के बारे में पूरा समझाया और उनसे कहा कि मुख्य द्वार पर सैनिकों के साथ पहुंचे और वह चट्टान की तरफ से उस पर हमला बोलेगा। और इस तरह रस्सियों का एक थैला लेकर कुछ सैनिकों के साथ वे चट्टान के पास पहुंचे और शिवाजी द्वारा दी गई यशवंती गो जो होता है, यह सब प्रजाति का एक जीव होता है, उसे लेकर वहां पहुंचे और उसके शरीर में एक रस्सी का एक छोर बांधकर उन्हें कोंडना किले के ऊपर फेंका और वह कंगूरी के पास जाकर चिपक गया और फिर उस रस्सी के सहारे तानाजी चट्टान पर चढ़ने में, पार करने पर सफल हो गया। उसके पश्चात उसने थैले से कुछ और रस्सियां निकाली और कंगूरी पर बांध दिया और फिर एक छोर नीचे फेंक दिया और उनके अन्य सैनिक साथी उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। और यह रात का समय था क्योंकि यही सुरक्षित समय था। अब उसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों के साथ सेनाओं पर, जो मुगल सैनिक थे, उन पर हमला कर दिया और अचानक हमला से कई मुगल सैनिक मारे गए। उन्हीं में से कुछ ने, एक सैनिक जो है अंदर जाकर सूचना दी। फिर किले के अंदर से हजारों सैनिक निकले और इनके साथ युद्ध करने लगे, लेकिन मुगल सैनिक एक भी टिक नहीं सका। अंत में उदयभान और उनके 3 पुत्र मारे गए। उदयभान के साथ उनका लंबा और कड़ा युद्ध चला, काफी समय तक युद्ध चला। चूंकि ताना जी बहुत पहले से युद्ध कर रहे थे और वे युद्ध में थक चुके थे, इसलिए वे गिर पड़े और उदयभान मौका देखकर उनके सीने में तलवार भोंक दी। फिर भी भयंकर पीड़ा से वे करा उठे और लड़खड़ाते हुए उठकर एक जोरदार प्रहार उदयभान के सीने पर किया और तत्क्षण ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस तरह से उदयभान और तानाजी का अंत हो गया।
तानाजी की मृत्यु से मराठा सैनिकों के पांव उखड़ गए, क्योंकि वही एक वीर योद्धा था जो कई सैनिकों से लोहा ले सकते थे। तभी वहां सूर्या जी जो उसके भाई थे पहुंचे अपने कुछ सैनिकों के साथ और मुख्य द्वार में घुसने में भी सफल हुए। और किले में जैसे ही ये मालूम हुआ कि तानाजी की मृत्यु हो चुकी है, तो वह निश्चय कर लिया कि उनके भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने 700 सैनिकों के साथ भारी मारकाट मचाई और अंततः कोंडना किला को जीतने में सफल हुआ। जीतने के पश्चात सूर्या शिवाजी के पास पहुंचा और जीत की बधाई शिवाजी को दिया। और जब शिवाजी को जब यह मालूम हुआ कि इस जीत में हमने एक अपना बहादुर योद्धा को मित्र को खो दिया है, हमारा मित्र वीर गति को प्राप्त हुआ है, तो उसके मुंह से अनायास ही निकला, गढ़ आया पर सिंह गया। यानी तानाजी जो थे वे सिंह के समान थे। कोंडना गढ़ तो शिवाजी का अधिकार हुआ, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना एक बहादुर योद्धा मित्र होना पड़ा, हुआ था तानाजी। तो आज भी कोंडना किले को सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह कहानी आपका समाप्त हुआ। और यहाँ SW दिया हुआ है, पेज नंबर 20 और 21, इन दोनों को आप लोग बना लेंगे। धन्यवाद।